नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबला जैसे ही धमाकेदार अंदाज में खत्म हुआ, वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए रणनीति में बड़े बदलाव कर सभी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, तीसरे टेस्ट में कुछ खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए गंभीर और गिल ने 2 से 3 ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है जो मैदान पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। इसके चलते चौथे टेस्ट के लिए भारतीय स्क्वाड में 2 से 3 ऐसे धुरंधरों और भूखे शेरों की वापसी कराई गई है जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से इंग्लैंड टीम को मैदान पर चारों खाने चित करने के लिए तैयार है। इन बदलाव ने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट, कप्तान बेन स्टोक और पूरी इंग्लिश टीम को चौथे टेस्ट मुकाबले से पहले ही बैकफुट पर ला दिया है। इंग्लैंड के खेमे में हार का साफ डर नजर आने लगा है। दोस्तों, आज की इस खास रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त देने के लिए किन किन धाकड़ खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया है। साथ ही हम आपको चौथे टेस्ट के मैदान समय, पिच की स्थिति और ऐतिहासिक आंकड़ों की पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको ये समझ में आसानी से हो पाए कि पिच बल्लेबाजी के लिए फायदेमंद होगी या गेंदबाजी को रस आएगी। दोस्तों, यह वीडियो चौथे टेस्ट मुकाबले के लिहाज से बेहद ही खास होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हो कि भारतीय टीम इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराकर सीरीज में अपनी बादशाहत कायम रखे तो इस वीडियो को तहे दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। साथ ही अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला 23 जुलाई को इंग्लैंड के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इस महामुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से होगी। यह टेस्ट सीरीज का एक निर्णायक मुकाबला साबित हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीम इस मैच में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। भारतीय टीम इस जीत के साथ सीरीज में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी जबकि इंग्लैंड की नजर वापसी पर होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच की जो टेस्ट में गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह पिच अपनी खासियत के लिए जानी जाती है और हर क्रिकेट प्रेमी को इसके बारे में जानना जरूरी है। आइए एक नजर डालते हैं पिच की खासियतों पर। दोस्तों, ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच शुरुआती 2 दिनों में बल्लेबाजी के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होती। यह सपाट और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती है जहां बल्लेबाजों को अच्छी उछाल और गति के साथ रन बनाने का पूरा मौका मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 330 से 350 के आसपास होता है जो दर्शाता है कि बड़े स्कोर बनाना यहां आमतौर पर तेज गेंदबाजों को पहले दिन सुबह के सत्र में हल्की स्विंग और सीएम मूवमेंट मिल सकती है, खासकर अगर मौसम में बादल छाए हो। जबकि तीसरा और चौथा दिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीरे धीरे टूटने लगती है। तीसरे दिन पिन गेंदबाजों को मदद मिलनी शुरू हो जाती है क्योंकि पिच पर दरारें और फुटमार्क्स बनने लगते हैं। यह गेंद को टर्न और उछाल देता है जिससे स्पिनर बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तीसरी पारी का औसत स्कोर 220 से 240 और चौथी पारी का औसत स्कोर 150 से 170 रन होता है जो बताता है कि बाद में बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण होता है। तो वहीं इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम ज्यादातर पहले बल्लेबाजी चुनती है क्योंकि शुरुआती 2 दिनों बल्लेबाजी के लिए सबसे अनुकूल होते हैं। पिछले 5 टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 बार जीत हासिल की है जो इस पिच की खासियत को दर्शाता है। दोस्तों, ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 5 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 4 बार इंग्लैंड को करारी मात दी है जबकि इंग्लैंड केवल 1 टेस्ट जीत पाया है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि इस मैदान पर भारत का दबदबा रहा है। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल ना करें। कप्तान बेन स्टोक की अगुवाई में इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ तगड़े बदलाव किए हैं। उनके पास जो रूट जैसे विश्व स्तरीय बल्लेबाज और जोफ्रा आर्चर जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं जो किसी भी वक्त मैच का रूप पलट सकते हैं। यह चौथा टेस्ट भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। भारत इस जीत के साथ सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगा जबकि इंग्लैंड की नजर वापसी पर होगी। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच भारतीय टीम की नई रणनीति और इंग्लैंड की मजबूत चुनौती
इस मैच को एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला बनाने वाली है। दोस्तों अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में 3 बड़े बदलाव किए हैं जो इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। तीसरे टेस्ट में कुछ खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के बाद गंभीर ने गिल ने बिना किसी हिचक के उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी जगह कुछ तूफानी खिलाड़ियों को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चौथे टेस्ट के लिए ओपनिंग जोड़ी के बारे में बात की जाए तो भारतीय टीम के सलामी जोड़ी के रूप में विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी खिलाड़ी के लिए केएल राहुल को जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई है। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर सकते हैं, जबकि केएल राहुल अपने तकनीकी कौशल और अनुभव के साथ पारी को स्थिरता देंगे। तो ऐसे में दोस्तों नंबर 1 को लेकर नजर डाला जाए तो नंबर 1 पर केएल राहुल भारतीय टीम के भरोसेमंद और अनुभवी बल्लेबाज माने जाते हैं। उन्होंने विदेशों में कई यादगार पारियां खेलकर अपनी तकनीक साबित की है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे कठिन परिस्थितियों में उन्होंने शतक जमाए हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्टाइल और धैर्य का अच्छा खेल देखने को मिलता है। हालांकि हालिया समय में उनका टेस्ट फॉर्म में कुछ उतार चढ़ाव भरा रहा है। चोटों की वजह से भी वे कई बार टीम से नजरअंदाज हुए हैं। फिलहाल वे विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में भी एक विकल्प बनकर उभरे हैं। उनकी फिटनेस और निरंतरता पर चयनकर्ताओं की कड़ी नजर है। टीम को उनसे मध्यक्रम को संभालने और लंबी पारी खेलने की उम्मीद है। अगर राहुल अपनी लय पा लेते हैं तो वो टेस्ट टीम के लिए बड़ी ताकत बन सकते हैं। नंबर 2 पर यशस्वी जायसवाल की बात किया जाए तो यशस्वी जायसवाल ने कम उम्र में ही टेस्ट क्रिकेट में अपनी मजबूत पहचान बना ली है। उसका डिफेंस और आक्रमण का संतुलन भारतीय टीम के लिए बड़ी संपत्ति है। वह लंबे समय तक क्रीज पर टिककर गेंदबाजों को थका देने की कला जानते हैं। अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने के बाद उन्होंने सभी का ध्यान खींचा। अभी हाल ही में इंग्लैंड सीरीज में उसके शानदार शतक ने टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दी। उनका स्ट्राइक रेट टेस्ट में भी आक्रामकता तेवर दिखाता है, जिससे रन तेजी से बनते हैं। वर्तमान में उसे राहुल के साथ भारत का भरोसेमंद ओपनिंग पार्टनर माना जा रहा है। टीम मैनेजमेंट उसकी फिटनेस और मानसिक मजबूती की भी तारीफ करता है। वह विदेशी पिचों पर भी रन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यशस्वी भारतीय टेस्ट क्रिकेट की नई पीढ़ी का चमकता सितारा बन चुके हैं। जबकि इसके बाद नंबर 3 पर चौथे टेस्ट के लिए पहले महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर साई सुदर्शन को टीम में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साई सुदर्शन गुजरात के उभरते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2025 में इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा, जो उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव था। पहले टेस्ट में वह दुर्भाग्यवश 0 पर आउट हो गए, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने उन्हें दूसरे और तीसरे टेस्ट से बाहर कर दिया। उनकी तकनीकी दक्षता, शांत स्वभाव और कवर ड्राइव की शैली ने उन्हें घरेलू क्रिकेट में खास पहचान दिलाई थी। रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में सुदर्शन ने लगातार रन बनाए, जिसके कदम पर उन्हें टेस्ट टीम में मौका मिला। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा, विशेष रूप से उनकी लंबी पारियां खेलने की क्षमता। 2025 में इंग्लैंड के मुश्किल पिचों पर वह पूरी तरह अनुकूल नहीं हो सके, लेकिन उनकी उम्र और प्रतिभा को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि वह भविष्य में भारत के टॉप ऑर्डर के लिए अहम होंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 और 27 में सुदर्शन पर नजर रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जगह पक्की करने के लिए बड़े स्कोर और निरंतरता की जरूरत है। वह अपनी तकनीकी पर काम कर रहे हैं, खासकर स्पिन गेंदबाजी के लिए, ताकि विदेशी परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। सुदर्शन की मेहनत और समर्पण उन्हें भारत का अगला बड़ा बल्लेबाज बना सकती है। जबकि इसके बाद नंबर 4 पर चौथे टेस्ट के लिए कप्तान शुभमन गिल ही आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान और स्टाइलिश दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 2025 में अपने करियर के सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में उन्होंने 147 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उनकी तकनीकी और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण था। बर्मिंघम टेस्ट में गिल ने 269 रन का दोहरा शतक जड़ा, जो भारतीय टेस्ट इतिहास में एक ऐतिहासिक पारी रही। लॉर्ड्स टेस्ट में उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी ने भारत को मुश्किल स्थिति से उभारा। हालांकि उनके मैदानी व्यवहार, खासकर अंपायर से बहस को लेकर विवाद भी हुआ। गिल की कप्तानी में भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 और 27 में मजबूत शुरुआत की है। उनकी तकनीक खासकर ऑफ साइड शॉट और स्विंग गेंदबाजी को खेलने की कला उन्हें खास बनाती है। वह आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल है। उनकी लगातार अच्छी पारियां भारत को मजबूती दे रही हैं। गिल ने युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच शानदार तालमेल बनाया है, जिससे ड्रेसिंग रूम का माहौल
सकारात्मक रहता है। उनकी कप्तानी में भारत का लक्ष्य विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल में जगह बनाना है। गिल की फॉर्म और नेतृत्व भारत के टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, जबकि इसके बाद नंबर 5 पर ऋषभ पंत को ही मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ पंत भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज है। वह अपनी बेबाक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए विश्व भर में मशहूर है। 2025 में लीग टेस्ट में उन्होंने 134 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उनके ट्रेडमार्क रिवर्स स्वीप और लॉफ्टेड कवर ड्राइव शामिल थे। पिछले टेस्ट में उनके 2 शतकों ने भारत को कई बार निकाला, खासकर लॉर्ड्स टेस्ट में जहां उन्होंने और गिल ने मिलकर भारत को हार से बचाया था। पंत की विकेट कीपिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और वह स्टंप के पीछे तेजी और चुस्ती के साथ कैच ऑफ स्टंपिंग करते हैं। वह आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में बने हुए हैं और उनकी गेम चेंजिंग क्षमता भारत के लिए अमूल्य है। पंत का हौसला बढ़ाने के लिए रवैया और मैदान पर मजाकिया टिप्पणियां ड्रेसिंग रूम में ऊर्जा लाती है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 2027 में वह भारत के लिए तृप्ति का इक्का साबित हो रहे हैं। उनकी फिटनेस और मानसिक दृढ़ता पंत की आक्रामक शैली भारत को विदेशी धरती पर भी आक्रामक बनाती है। जबकि इसके बाद नंबर 6 पर चौथे टेस्ट के लिए रविंद्र जडेजा को एक बार फिर से शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा भारत के स्टार ऑलराउंडर हैं। 2025 में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के साथ चमक रहे हैं। लीड्स टेस्ट में उन्होंने 69 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट लिए। जडेजा ने शानदार वापसी की और अपनी जगह पक्की की। उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी खासकर विदेशी पिचों पर भारत के लिए निर्णायक रही है। जडेजा की फील्डिंग विश्व स्तर की है। उनके रन आउट और शानदार कैच अक्सर मैच का रुख बदल देते हैं। वह आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल है। उनकी निरंतरता भारत के लिए मूल्य है। जडेजा की बल्लेबाजी में गहराई ने भारत को निचले क्रम में मजबूती दी है। विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 और 27 में उनका अनुभव और हरफन मौला प्रदर्शन भारत को संतुलन प्रदान करता है। जडेजा की मेहनत और सादगी उन्हें प्रशंसकों का चहेता बनाती है। वो भारत के टेस्ट क्रिकेट के सुनहरे भविष्य का हिस्सा है। जबकि इसके बाद नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी को एक बार फिर से मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 22 वर्ष ऑलराउंडर भारतीय क्रिकेट टीम में नया सनसनी भरकर उभरे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में चल रहे तीसरे टेस्ट में नीतीश अपनी तेज गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किए हैं। पहली पारी में उन्होंने 42 रन की उपयोगी पारी खेली थी, जिसमें 6 चौके और 1 छक्के शामिल थे, जिसने भारत को मध्य क्रम में स्थिरता दी। उनकी गेंदबाजी में जो रूट का महत्वपूर्ण विकेट लेने में गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को दबाव में ला दिया। नीतीश की डक गेंद से स्विंग एयर नेट्स में उनकी मेहनत ने कोच गंभीर को उनकी प्रतिभा पर भरोसा दिलाया। आकाश चोपड़ा ने कमेंटेटरी में उनकी गति में निरंतरता की कमी की बात उठाई, लेकिन उनकी ऊर्जा और फील्डिंग ने टीम को नया जोश दिया। जबकि इसके बाद नंबर 8 पर दूसरे बल्लेबाज के तौर पर कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुलदीप यादव एक अनोखे चाइना मैन स्पिनर है, जिनकी टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग है। उनकी तेज रफ्तार गेंद का अप्रत्याशित टर्न बल्लेबाजों को हमेशा मुश्किल में डालता है। कलाई का लचीलापन और गेंद पर जबरदस्त नियंत्रण उनकी गेंदबाजी को खास बनाता है। गुगली और फिलिप जैसी गेंदें बल्लेबाजों के लिए पहली बन जाती हैं। पिच की परिस्थितियों को जल्दी समझकर वह अपनी रणनीति बनाते हैं। टेस्ट मैचों में लंबे स्पेल डालने के लिए उनकी क्षमता कोचों को खूब प्रभावित करती है। फील्डिंग में भी वह चुस्त दुरुस्त रहते हैं। दबाव में उनका शांत स्वभाव और आत्मविश्वास उन्हें और बेहतर बनाता है। भारतीय टेस्ट टीम में उनकी भूमिका भविष्य में और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। कुलदीप की फिरकी की जादूगरी टेस्ट क्रिकेट में हमेशा देखने लायक होती है। जबकि इसके बाद नंबर 9 पर आकाशदीप को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का यह तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में भारत का नया हथियार बन गया है। एजबेस्टन टेस्ट की दोनों पारियों में 9 विकेट लेकर आकाशदीप ने सुर्खियां बटोरी और लॉर्ड्स में भी उनकी गेंदबाजी ने इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान किया। लॉर्ड्स की पहली पारी में उन्होंने बेन स्टोक को अपनी सटीक आउटस्विंग में पवेलियन भेजा, जिसे क्रिकेट विश्लेषक सुनील गावस्कर ने क्लासिक तेज गेंदबाजी करार दिया। उनकी स्टंप
टू स्टंप लाइन और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ने इंग्लैंड के मध्य क्रम को हिलाकर रख दिया। आकाश की कहानी प्रेरणादायक है क्योंकि बिहार से बंगाल तक का उनका सफर और घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन उन्हें इस मुकाम तक लाया। लॉर्ड्स में उनकी फिटनेस और नई गेंद से आक्रमण शुरुआत ने भारत को बढ़त दिलाई, जबकि इसके बाद नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज के सरताज जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स टेस्ट में चोट से उभरने के बाद शानदार वापसी की है। उनकी घातक यॉर्कर, स्लोअर गेंद और रिवर्स स्विंग ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। एजबेस्टन टेस्ट में 7 विकेट लेने के बाद लॉर्ड्स में अब तक उन्होंने कई विकेट का आंकड़ा दर्ज किया, जिसमें रूट जैसे बड़े नाम शामिल है। बुमराह की गेंदबाजी में भारत ने आक्रमण रणनीति अपनाई, जिसमें उन्होंने शुरुआती ओवरों में नई गेंद से दबाव बनाया और बाद में पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग हासिल की। उनकी लय और अनुभव ने युवा गेंदबाजों जैसे आकाशदीप को भी प्रेरित किया, जबकि इसके बाद आखिरी बदलाव के तौर पर अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, पंजाब का यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज अभी टेस्ट डेब्यू के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन उनकी टी20 में शानदार गेंदबाजी ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले नेक्स्ट में अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग और गति से शुभमन गिल और जायसवाल जैसे बल्लेबाजों को परेशान किया, जिसकी तारीफ कोहली ने प्रेस में की। उनकी नई गेंद से आउट स्विंग और पुरानी गेंद से इन स्विंग की क्षमता उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में प्रभावी बना सकती है। अर्शदीप सिंह इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में डेब्यू का मौका मिलने की संभावना है, क्योंकि भारत को बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की जरूरत है। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तुलना जहीर खान से लेकर कर रहे हैं और जो उनके लिए बड़ी तारीफ है। तो दोस्तों, ये रही चौथे टेस्ट के लिए भारत की नई घातक प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम चौथे टेस्ट मैच को जीत पाएगी या नहीं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।